आज की कहानी में दोस्तों एक लड़का लड़की इस तरीके से प्यार के बंधन में बंध जाते हैं और उस हद तक आगे बढ़ जाते हैं। जब इस बात की खबर उसके घर वालों को लगती है तो उनके पास में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाता है और वो लोग पछताते रह जाते हैं कि उनके पास इकलौता जो बेटा था वह आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। वो सच्ची घटना दोस्तों जिसे आप सुनेंगे तो जिन लोगों ने भी इस घटना को सुनी है वो हर एक सुनने वाला इंसान बेहद तरीके से परेशान हो जाता है। आज उसी इंसान की मैं एक प्रेम वाली वो घटना लेकर आया हूँ जो कि बड़ी चर्चित रही है अपने समय की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आजमगढ़ और आजमगढ़ जिले के पास में एक थाना लगता है जियानपुर थाना के अंतर्गत आने वाला जमसरपुर एक गांव लगता है। जमसरपुर गांव में रहने वाला एक इंसान रघुवीर यादव, जिसकी पत्नी का नाम सुनीता यादव। रघुवीर यादव की उम्र रहती है 43 साल और उसकी पत्नी की उम्र रहती है 39 साल। उसके 3 बेटे रहते हैं जिसमें से बड़ा बेटा विशाल, छोटे का नाम कौशल और छोटे का नाम संदीप। विशाल जो कि अपनी अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक विशाल एक लड़की को लेकर एक होटल में पहुंचता है और उस होटल वाले से कहता है कि हमें कुछ खाने पीने की व्यवस्था करवा दी जाए। तभी होटल वाला कहता है दोस्तों उन दोनों से, एक रिया नाम की लड़की से और उस विशाल नाम के लड़के से, वह कहता है कि साहब आप कुछ देर वेट कीजिए, हमारे पास खाने के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन आपकी चाय पानी की व्यवस्था हम लोग करवा देंगे। इसी बात को सुनकर विशाल और रिया एक होटल के केबिन में जाकर बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद बातचीत उनकी स्टार्ट होती है। जैसे ही होटल मालिक उन दोनों के चाय पानी की व्यवस्था करता है दोस्तों, इसी के चलते हुए 2 या 5 मिनट की देरी से एक धड़ाम से गोली चलने की आवाज़ आती है और जो होटल मालिक रहता है उसको समझते हुए भी देर नहीं लगती है कि ये गोली कहीं और से नहीं बल्कि बालकनी में बैठे हुए उन दोनों प्रेमी जोड़े के पास से चली हुई है। होटल मालिक भी दोस्तों इसी बात गोली की आवाज़ सुनकर अपना सारा काम छोड़कर उस केबिन की तरफ भागते हुए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो लड़की है रिया नाम की वह नीचे पड़ी हुई है, उसके सर पे से छूती हुई ये गोली निकल गई है, जिस गोली के लगने के कारण उस लड़की के सर से काफ़ी बेहद मात्रा में खून निकल चुका है और लड़की बेहोशी की हालत में वहीं पर पड़ी हुई है। और उसने देखा कि उस लड़के ने उस मालिक को आते हुए देखकर होटल के एक बाथरूम में जाकर बंद हो जाता है और अंदर से गेट बंद कर लेता है। और जैसे ही वो पास में पहुंचने वाला था मालिक होटल का, तो अंदर से भी गोली चलने की आवाज़ आती है। दोस्तों जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है तो उस होटल मालिक को समझते हुए देर नहीं लगती है, वो समझ जाता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है, अब इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ जो होटल मालिक रहता है रविंद्र उस नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल करता है और पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को देता है। जब जैसे ही पुलिस वाले इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी पाने के लिए उस होटल में पहुँचते हैं, वहाँ देखा जाता है कि लड़की के सर पे गोली लगी हुई है पर लड़की अभी जिंदा है। उसको आनन फानन में नज़दीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों लड़की को तो भर्ती करवा दिया जाता है पर पुलिस वाले जैसे ही उस बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर लड़के के प्रॉपर माथे में गोली लगी हुई थी जो कि उसने स्वयं चलाई थी। इसके साथ में लड़के की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। पुलिस वाले लड़की को हॉस्पिटल भेज देते हैं। उस लड़के की, रिंकू नाम के लड़के की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस वाले इस दर इंतजार कर रहे थे कि अब लड़की जैसे भी होश में आए पूरी बात की जानकारी प्राप्त हो। लड़की 4 और 5 दिन का समय होता है दोस्तों, लड़की को होश आ जाता है और इधर पोस्टमार्टम की उसकी रिपोर्ट आ जाती है जिसकी मालूम था कि गोली लगने के कारण मौत हुई है। पुलिस वाले उस डेड बॉडी का शनाख्त करने के बाद उसके माता पिता को भेज देते हैं लड़के के, और लड़की को जब होश आ जाता है तो उससे पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं। तो लड़की एक चौंकाने वाला खुलासा करती है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दोस्तों जब लड़की बताती है कि सर 10 मार्च 2023 को होटल में जब मेरे को लेकर गया, ये इससे पहले की घटना है कि रिया अपनी एक नज़दीकी कॉलेज में जो कि मैना देवी कॉलेज रहता है बीए का,
तो बीए की पढ़ाई रिया कर रही थी, जो कि 23 साल की उम्र की लड़की होती है दोस्तों। और जो रिंकू नाम का लड़का रहता है वो भी मैना देवी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जिसकी उम्र 25 साल की रहती है। दोनों पढ़े लिखे थे, होशियार थे पढ़ने लिखने में, और एक ही जगह कॉलेज होने के कारण दोनों का सिलसिला ठीक ठाक चलता रहा। रिया की कहीं ना कहीं किसी से दोस्ती करने की इच्छा होती है, पर उसको कोई लड़का पसंद नहीं आता है। पर जो रिंकू नाम का लड़का रहता है दोस्तों, वह एकदम शांत स्वभाव का लड़का रहता है, जो कि एकदम शांति धारण करके रखता है। रिंकू का शांत स्वभाव देखकर रिया उसकी तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाती है और एक दिन अपना प्यार का इजहार करती है। तभी इस बात को लेकर रिंकू कहता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती इस हिसाब से करना, क्योंकि तुम मुझे क्या जीवन भर मेरे साथ देने के लिए तैयार कर रहोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस बात की पूरी हामी भरते हुए रिया उसको प्रपोज कर देती है। उसकी बात मानकर रिंकू भी उसकी बात प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है दोस्तों, और उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। अब इनका सिलसिला अच्छा खासा चलता रहा। इन दोनों ने जिन्हें मरने की कसमें साथ में खाई और दोनों बेहद करीबी आ चुके थे, शारीरिक संबंध भी बन चुके थे इन दोनों के, और प्यार के एक परमाणु को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे दोस्तों। इसी के साथ में एक दिन विशाल अपने भाई से कहता है, बड़े भाई से, कि भाई मेरी शादी करवा दो उस ऐसी ऐसी लड़की से। तभी विशाल का जो रिंकू का बड़ा भाई रहता है वह दोस्तों कहता है उससे कि नहीं भाई, तुम अभी छोटे हो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, जैसे ही तुम्हारी नौकरी लग जाएगी किसी काम में, हम तुम्हारी शादी जहाँ तुम चाहोगे वहाँ करवा देंगे। कहीं ना कहीं विशाल अपने बड़े भाई की बात मानकर रिंकू इस बात को मान जाता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए लग जाता है। अब जब जैसे जैसे इन दोनों का प्यार का फरमान, रिंकू का और रिया के प्यार का फरमान जब जैसे जैसे आगे चढ़ता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं रिया के परिवार वालों को भी इस बात की घटना की खबर लग जाती है। रिया के परिवार वालों को जब इस चीज़ की जानकारी लगती है दोस्तों, तो वो इस तरीके से गुस्सा में आ जाते हैं कि रिया की अब शादी करने का फैसला कहीं और कर लेते हैं। रिया भी अपने घर वालों को काफ़ी बेहद तरीके से मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, उससे बेहद ज़्यादा प्रेम करती हूँ, और हर एक जो हमारे बीच में होना था वो हो चुका है। पर उसके घर वाले कहते हैं रिया के, नहीं, तुम्हारी शादी जहाँ हम चाहेंगे वहीं होगी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी कदापि नहीं हो सकती है। इस तरीके से दोस्तों रिया को दबाया जाता है, धमकाया जाता है। रिया भी कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार हो जाती है अपने घर वालों के साथ में शादी करने के लिए। दोस्तों जब इस तरीके से रिया की 20 मई की शादी पक्की हो जाती है, तभी इस बात की खबर रिंकू को लगती है कि रिंकू बराबर कॉल करता है तो रिया का उसका फ़ोन ना उठाना, मतलब कोई इंसान का बिहेवियर अगर चेंज होता है तो इंसान को दूसरे को मालूम चल जाता है कि पहले कैसा बिहेवियर था, वो आज कैसा बिहेवियर है। रिंकू को भी समझती है दोस्तों, देर नहीं लगती है, और रिंकू बराबर कोशिश करता है रिया से मिलने की, जुलने की, फ़ोन करने की, लेकिन रिया उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। अचानक कॉलेज के समय एक दिन रिंकू की मुलाकात रिया से होती है, और रिंकू कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रिया पहले तो मना करती है, पर रिंकू कहता है कि नहीं, मुझे प्लीज़ एक बार बात कर लो, और तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है तो मत करना, और मैं लास्ट बार तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, और इसके बाद अगर तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तो मैं तुमसे कभी मुलाकात नहीं करूँगा। दोस्तों रिया भी कहीं ना कहीं मान लेती है और कहती है कि ठीक है, कि अगर इंसान लास्ट बार मिलना चाह रहा है तो शायद इसके बाद से मेरा पीछा छोड़ देगा। रिया भी रिंकू की बाइक पर बैठकर उसी कॉलेज में पहुंचती है, और कॉलेज में पहुंचने के बाद जब दोनों बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद दोनों की बातें चीतें चलती हैं, तो रिंकू काफ़ी बार समझाने की कोशिश करता है रिया के लिए, पर रिया बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अब इसी के साथ दोस्तों रिंकू ने पहले से व्यवस्था करके रखी थी एक हथियार की, जिसमें से 2 कारतूस थे उसके पास में। रिया को काफ़ी समझाया, रिया नहीं मानी दोस्तों। इसी के साथ रिंकू हथियार तानकर रिया के सामने खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद रिया जैसे ही बचने की कोशिश करती, इससे पहले कि रिंकू फायर करता है, और गोली रिया के सर में लगते हुए चली जाती है। और रिंकू जैसे रिया के सर में गोली रखती है तो रिया वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और खून निकलने लगता है। इसी को देखते हुए रिंकू सोचता है कि ये तो मारी गई है, अब मैं भी अपनी आत्महत्या कर लूँ। दोस्तों इसी के साथ वो बाथरूम के कमरे में जाता है, और बाथरूम के कमरे में जाकर स्वयं के सर में गोली मार लेता है और स्वयं की हत्या कर लेता है। जब प्रिया के मुंह से पूरी इस घटनाक्रम को सुनाया जाता है दोस्तों, तो पूरे इसके परिवार वाले रहते हैं, उनको भी अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि हमारा बेटा आखिरकार प्यार में इतना आगे कैसे बढ़ गया था कि उसने अपने आप की आत्महत्या कर ली। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरे किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है कि इतने प्यार में अंधे ना हों कि आप अपनी जान भी दे सकते हैं। फिर मिलूंगा मैं नई क्राइम की घटना के साथ में दोस्तों। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।